हाय गाइस, व्हाट्स अप। आज एक्सेल के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? तो एक्सेल की है बहुत इंपॉर्टेंस। कहा है भाई, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल है या करना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कोई भी डेटा को करना चाहते हैं एनालाइज या अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं ट्रैक, हर चीज में एक्सेल आपके बहुत काम आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक ऑफ एक्सेल क्या होता है, किस तरीके से एक्सेल काम करता है, उसके क्या यूजेस हो सकते हैं और उसका इंटरफेस किस तरीके से ऑपरेट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम टू नैपपैकर्स। My name is Rhythm. So let's get started with Excel. तो दोस्तों, आज हम कौन से एक्सेल की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं स्प्रेडशीट की, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल जिसको हम बोलते हैं। वैसे ही गूगल के पास भी अपना एक स्प्रेडशीट है जिसको क्या बोला जाता है? गूगल शीट्स बोला जाता है। तो गूगल शीट्स जो है उस पे भी कैसे वर्क करते हैं, वो आपकी गूगल ड्राइव में अवेलेबल होता है। वो भी बड़ा यूजफुल टूल रहता है, एक हैंडी ऑनलाइन टूल रहता है। कैसे करते हैं उसको यूज, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगी। तो अभी दोस्तों हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट के इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है MS एक्सेल। तो मैंने आपको बताया ये काफी यूजफुल टूल है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व करो 10 इयर्स 20 इयर्स अगो क्या था? डेटा एक्विजिशन, डेटा को एक्वायर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर हम अपनी इन्वेस्टिंग फील्ड की बात करें तो आपको पता है, एनुअल रिपोर्ट भी अगर आपको किसी कंपनी की पढ़नी है तो वो आपको फिजिकल कॉपी में परचेज करनी पड़ती थी। लेकिन आज के डेट में आपको एक क्लिक से इंटरनेट के थ्रू वो डाउनलोडेबल होती है। तो ऐसे ही ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, लेकिन हर फील्ड में, बीट फाइनेंस, HR, मार्केटिंग या किसी भी फील्ड की अगर हम बात कर ले तो पहले इतना डेटा अवेलेबल नहीं था। आज की डेट में डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है, हर फील्ड की बात करें तो आज की डेट में डेटा एक एक्चुअल में अपने आप में एक कमोडिटी बन चुका है। लेकिन अब उस कमोडिटी को हमने कैसे यूज करना है, ये हम पे। अगर हम उसको यूज नहीं कर पाते तो वो नॉइज बन जाता है जो डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर हम उसको यूज कर पाते हैं तो वो हमारे बहुत काम की चीज है और हमारी डिसीजन मेकिंग में, बीट बिजनेस डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, अपने प्रोफेशन में या लाइफ में डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है अगर हमें डेटा को यूज करना आता है तो आज की डेट में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, टूल्स है जो अवेलेबल है, जो हमें हेल्प करते हैं इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, यूज करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे टूल्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम एक्सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पूरा एक्सेल करना एक वीडियो टास्क नहीं है, तो बहुत सारी वीडियोस में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। राइट, तो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक की बात, यानी कि आपका एक्सेल का इंटरफेस किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से काम करता है और कुछ बेसिक्स ऑफ एक्सेल क्या होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है एक क्विक टूल बॉक्स। सबसे पहले वो है,
तो ये किस काम आता है? बाय डिफॉल्ट देखो इसमें क्या है, एक सेव का ऑप्शन है, एक अंडू रीडू का ऑप्शन है, लेकिन हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी टूल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सेल में, उस चीज़ को हम यहाँ पर इस एरिया में अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे सेकंड रो की, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रो है। ये हमारे को क्या बता रहा है, इसमें है डिफरेंट टैब्स। जैसे अभी हम किस टैब पे है, हम हैं होम टैब पे। इस होम टैब में बहुत सारे टूल्स हैं जो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। इसके बाद देखो इंसर्ट टैब है एक आपका, जहाँ पर हम कुछ जैसे ग्राफ्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ पिवट टेबल या पिक्चर या कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर हमारे को टूल्स मिल जाते हैं। इसके बाद हमारे पेज लेआउट को लेकर हम कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग से टैब अवेलेबल है हमारे पास। इसके अलावा हम देखें तो क्या क्या हमारे फॉर्मूलाज है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है हर फील्ड के। जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मूलाज हो सकते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, लॉजिकल फॉर्मूलाज, फाइनेंशियल फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि सारे के सारे अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो एक्सेल आपको यहाँ पर इस टैब में वो सारी चीज़ें दे देता है। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट टैब। ये नेक्स्ट टैब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है डेटा टैब। तो इस डेटा टैब का क्या यूज़ है? इस डेटा टैब में मिलते हैं बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड फीचर्स एक्सेल के जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जिस बारे में हम बात कर रहे थे, दैट इज डेटा एनालिसिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस डेटा टैब को। इसके बाद ऐसे ही एक टैब है हमारे पास रिव्यू का टैब, जहाँ पर हमने जो भी काम किया उसको हम रिव्यू करना चाहते हैं, हम अपनी स्पेलिंग्स वगैरह चेक करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड फीचर्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद हम अपना व्यू कैसे रखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर हमें आपको बहुत सारी क्या दिख रहे हैं, बॉक्सेस दिख रहे हैं। अगर हमें चाहिए कि ये सारे बॉक्सेस ना दिखे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रिड लाइंस को हाइड कर सकते हैं। मैंने अनटिक कर दिया इस ग्रिड लाइंस को, और इसी को अगर मैं टिक कर दूं तो फिर से मेरे पास वो बॉक्सेस दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या क्या हम वेरिएशन ला सकते हैं अपने व्यू में, वो सारे फीचर्स हमें इस व्यू टैब में मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे एक डेवलपर टैब है, तो ये डेवलपर टैब ऐड करना पड़ता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि जैसे अभी तो हम क्या सीख रहे हैं कि एक्सेल क्या क्या हमें टूल्स प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन एक्सेल आपको एक और फीचर देता है कि आप एक्सेल की लैंग्वेज अगर जानते हो, कोडिंग जानते हो, तो आप एक्सेल को कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने ही टूल्स बना सकते हो एक्सेल में, अपने ही फंक्शंस, फॉर्मूला सब क्रिएट किए जा सकते हैं एक्सेल में। इस लेवल का एक्सेल आपको फ्रीडम देता है अगर आपको विजुअल बेसिक्स आता है। बट खैर आज की वीडियो का एजेंडा वो नहीं है, तो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज हम अपने MS एक्सेल के बेसिक्स पे ही फोकस करते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपने भी एक्सेल अपने पास ओपन कर लिया होगा और आप भी अपनी स्क्रीन्स में ये सब चीजें देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों और क्या क्या यहाँ पे है अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, नेम बॉक्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये नेम बॉक्स का क्या रोल है, अगर आप इस सेल पे क्लिक करते हो तो इस सेल पे क्लिक करने से ये हो जाता है हाईलाइट और इसका नाम अपेयर करता है इस नेम बॉक्स में। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि इस सेल का क्या नाम है, इस सेल का नाम है B4। B मतलब कॉलम। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जितने भी ABCD दिया हुआ है ये क्या है, हमारे कॉलम्स हैं, और उनसे रिस्पेक्टिव जो रोज है वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ABCD और 1 2 3 4 का क्या रोल है, ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी सेल को रेफर करने में, उसको एक नेम प्रोवाइड करने में, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे आप देखेंगे।
जैसे कि अभी मैंने अगर इस सेल पे क्लिक किया है तो इस सेल का जो नेम है B2, दैट इज B डिफाइनिंग द कॉलम एंड 2 बाय द रो, ये चीज हमें दिख रही है इस नेम बॉक्स में। तो इसके बाद ये क्या चीज है, ये है हमारा फॉर्मूला बार। यानी कि मैं जो कुछ भी किसी भी सेल में टाइप करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इस B5 सेल में अगर अपना ही नाम टाइप कर दिया, दैट इज रिदम, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर अपेयर करती हुई दिखेगी, हमारे फॉर्मूला बार में अपेयर करती हुई दिखेगी। तो मैं कुछ भी टाइप करती हूँ, कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी नंबर है, सब कुछ आपको फॉर्मूला बार में दिखता है और उस सेल का नाम हमें नेम बॉक्स में दिखता है। तो क्या इस नेम को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस। क्यों करना चाहते हैं उस पे बाद में आते हैं, पहले देखते हैं कि कैसे करते हैं हमारे नेम को चेंज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस B5 की जगह पे अगर मैं कोई भी नाम देना चाहती हूँ, जैसे कि मैं इसको नेम, इस सेल का नेम हम नेम रखना चाहते हैं क्योंकि वहां पर एक नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर इस सेल का नाम, जिसका नाम B5 है, इसको चेंज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर नेम टाइप कर देती हूँ इसके नेम बॉक्स में एंड आई प्रेस एंटर। अब क्या हुआ, अब आप अगर इसके पास लेके जाते हो अपना कर्सर B5 के पास, तो आपको क्या दिख जाता है, इसका नाम, जो कि अब B5 नहीं रहा, वो रहा नेम, ठीक है। तो ये सारे सेल्स हैं जिनके बाय डिफॉल्ट यूनिक नेम्स है, जो कि उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स एंड रोज से एक्सेल आइडेंटिफाई करता है, और अगर हम चाहें तो हम उनको अपने कस्टमाइज नेम भी दे सकते हैं। क्यों देने हैं इनको नेम? क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई सेल में कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए उनके लिए एक कस्टमाइज्ड नेम्स, तो वो फीचर भी एक्सेल हमें देता है, राइट गाइस। अब अगर हम देखें तो हम अभी एक वर्कशीट पे काम कर रहे हैं। ये जो पूरी फाइल है इसको वर्कबुक बोला जाता है, और अभी हम एक वर्कशीट पे काम कर रहे हैं जिसको भी हम अपने नेम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये वर्कशीट 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अगर मैं उस पर डबल क्लिक करती हूँ तो वो मेरे को ऑप्शन देता है कि मैं उसमें अपना कुछ भी टाइप कर सकूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको एक नेम दे दिया नैक बैकर्स, तो इस वर्कशीट का नाम अब क्या हो गया है, नैक बैकर्स हो गया है, ठीक है। अब इसमें मैं और भी चीज़ें कर सकती हूँ, जैसे अगर आप इसको राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद बहुत सारी ऑप्शंस आपको एक्सेल देता है कि आप और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, उसको मूव या कॉपी कर सकते हैं, उसकी कोडिंग पे जा सकते हैं, या फिर उसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर में कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि वो चीज़ बदल गई है। यहाँ पे प्लस साइन भी दिया हुआ है, यहाँ से हम जितनी मर्जी शीट्स ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड करते हैं हम ये डिफरेंट शीट्स? ताकि हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके डिपेंडिंग अपॉन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव। हम अपने डेटा को सेग्रीगेट करना चाहते हैं डिफरेंट शीट्स में, ताकि हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सके, बेटर एनालाइज कर सके, राइट गाइस। और एक छोटी सी चीज़ है कि यहाँ से हम अपने डेटा को, अपनी इंटरफेस को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, एंड यू कैन ड्रैग योर डेटा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम हियर एज वेल। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है एक्सेल किस तरीके से काम करता है, एंड उसके क्या क्या कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, जिससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम प्लान कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में, एंड आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आपका क्या एक्सपीरियंस है एक्सेल को लेकर के, आप क्यों सीखना चाहते हैं एक्सेल, ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड स्टे ट्यून्ड। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड। Keep learning, keep growing, keep sharing.